वीडियो में देखने वाले हैं 5 सितंबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलते हैं, देखिए सीधा पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया। एएसआई ने एडोट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम भारतीय विरासत ऐप की अनुमति का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। तो देखिए आपसे पूछेगा हाल में ही किसने भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति का पोर्टल लॉन्च कर दिया है, तो आप बताएंगे एएसआई ने। और क्या नाम दिया है इसको? एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। ये क्या है, जो भारतीय संस्कृत विरासत है ना, तो उसको बचाने के लिए, मान लो कोई धरोहर है तो उसकी देखभाल रखने के लिए, ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई तोड़ फोड़ ना करे। मान लो जैसे लाल किला है तो उसको देख रेख करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो एक तो आप बताएंगे उड़ीसा में, और किसने करा, तो वहाँ के जो उड्डयन मंत्री है ज्योतिराज सिंधिया ने किया। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। पूछेगा हाल में ही अमेरिका का कौन सा राज्य है जिसने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया, तो आप बताएंगे जॉर्जिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जॉर्जिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा थर्मन सनमुगद्रानवे ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता। पूछेगा हाल में ही कि बताएं राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता सिंगापुर के, तो आप आंसर बताएंगे थर्मन सनमुगरत्नम ने जीता है। चलते हैं, देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, हाल में ही जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत ने शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी गुनेश। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी गुकेश। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही गाई जात्रा उत्सव कहाँ बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गाई जात्रा तो आप बताएंगे नेपाल में, क्योंकि पड़ोसी देश से संबंधित चीज़ें ज़्यादा पूछ लेता है, तो आप बताएंगे नेपाल में बनाया गया। नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू, तो वहाँ पर ही बनाया गया। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की, तो आप इसमें आंसर बताएंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। किसने की है, तो आंसर बताएंगे आप, धर्मेंद्र प्रधान ने की है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने FTII के अध्यक्ष के रूप में किया गया है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, आर माधवन। कौन हो जाएगा इसका आंसर? आर माधवन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही थर्मन सनमुगद्रम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंगापुर। किसका जीता है इन्होंने? सिंगापुर का जीता। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हाल में ही किसने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, मनीष देसाई। किसने संभाला है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मनीष देसाई ने ये संभाला। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, VL कंठा। क्या हो जाएगा? VL कंठा। हाल में ही किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, VL कंथारा ने संभाला। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही कहाँ पहली बार पेशावर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, फुटबॉल में। हाल में ही पहली पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे शुरू हुई है, तो आप आंसर बताएंगे इसका, लद्दाख में ये शुरू हुई है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो आप बताएंगे इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, रजत पदक। कौन सा जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद। हाल में ही CCI ने विस्ट्रा के किस एयरलाइंस की विलय की मंजूरी दे दी है, तो आप बताएंगे एयर इंडिया के साथ। किसको दे दी है, तो उसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया के साथ दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, ये सभी जानते हैं, 5 सितंबर। कब बनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल में ही किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है, तो आप इसमें सी ऑप्शन बताएंगे, शक्तिकांत दास को। किसको मिली है? शक्तिकांत दास को मिली है।
चलते हैं देखें, इसमें 6 सितंबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस वीडियो को कवर करने वाले। तो चलते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति ने जो राजघाट के पास 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा गांधी वाटिका का उद्घाटन करेंगे। पूछेगा कि बताएं गांधी वाटिका का उद्घाटन कौन किसने किया, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी की, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही पूछ सकता है। एक तो गांधी जी से रिलेटेड हो गई, दूसरा किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे किया, राजघाट के पास में इसका उद्घाटन करेंगी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा कानून मंत्री ने टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। पूछेगा हाल में ही टेली लॉ 2.0 किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कानून मंत्री। किसने किया, कानून मंत्री ने किया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो ये किसने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको जो मान्यता दे जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह इसे भी दर्जा दिया जाए। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट जारी की। पूछेगा बताए हाल में ही किसने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का समिट लोगो और वेबसाइट जारी की है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, तो आप बताएंगे पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। चलते हैं देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही सी इज़ इंडिया द्वारा मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, माधुरी पटेल। किसको पहनाया गया, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा माधुरी पटेल। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल में ही किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब को बनाया है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। किसने किया, ये भारत ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही किसने अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिराज सिंधे। किसने किया, ज्योतिराज सिंधे ने किया। नेक्स्ट चलते देखें हाल में ही किस राज्य की सरकार ने दिगरा गांव रेलवे स्टेशन के नाम को मंजूरी दी है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने दिगरा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दी है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखें हाल में ही पुरातत्वविदों ने किस देश में 3,000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता चलाया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा पेरू। किसने पता लगाया इनके बारे में, पेरू ने पता लगाया। पेरू की राजधानी की बात करें तो लीमा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद हाल में ही 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाली कौन शीर्ष पर रहा है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए हाल में ही 2024 में पहली जायद चैरिटी की मेजबानी कौन करेगा, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा केरला। कौन करेगा, इसका आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद हाल में ही किसने MSME निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा अमेज़न। किसके साथ में किया, अमेज़न के साथ में किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल में ही खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया। ये किससे रिलेटेड है, अगर इसकी बात कर लेते हैं ऑपरेशन मुस्कान की, तो ये जो मुंबई में पुलिस ने 50,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया, तो उसको पता लगाने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते देखें हाल में ही अगस्त 2023 में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.959 लाख करोड़ के पास पहुंचा है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा 1.59 करोड़। कितना हो जाएगा, 1.59 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल में ही किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा फ़ोनपे। हाल में स्टॉक खरीदने व बेचने की शुरुआत किसने की है, तो आप बताएंगे फ़ोनपे ने की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। किसने किया, हरियाणा ने। जो अगर बात करें जो प्रदूषण को लगाम लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने घोषणा की है कि अब करनाल में मंगलवार को कार मुक्त दिन नामांकित किया गया, मतलब कि कार मंगलवार को ये नहीं चलाएंगे।